बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 22। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की जिनको हमने डिस्कस करना है। अभी जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। इसके अलावा हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़नी है और मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ होंगी। तो यहाँ मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। तो इनका हम लोगों ने देखना है कि ये होती क्या है, इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। इनको अंडर एडिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, एडिशन का सारा काम होता है। और जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं रियल नंबर्स की अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेम प्रॉपर्टीज होती है लेकिन उनमें सिर्फ एडिशन नहीं होती, उनमें एडिशन के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता है और मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन और सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट्स सपोज हमारे पास कोई से दो नंबर हैं। अब हर तरह के नंबर हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स होते हैं। किसी भी किस्म का नंबर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी नंबर हमारे पास हो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स, सब के सब मिला लें तो वो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं जिनका नाम हमने कह दिया, एक ए है एक बी है और वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। ये हमने लिखा है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि ए जो है उसकी वैल्यू है -3 और बी जो है उसकी वैल्यू है 5 और ये दो नंबर्स को वापस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं -3 5 को, तो हमारे पास कोई 2 आ रहा है। तो क्या स्टूडेंट्स 2 भी हमारे पास रियल नंबर होगा? यस, 2 भी हमारे पास रियल नंबर है। आंसर में भी हमारे पास रियल नंबर वापस आ रहे हैं। हमने दो रियल नंबर्स लिए थे ए बी, हमने क्या किया, उनको ऐड किया। ऐड करने के बाद कोई एक और नंबर आया, तो जो नंबर हमारे पास आया है वो भी रियल नंबर ही है हमारे पास। ए बी की मैंने वैल्यूज असाइन कर दी थी -3 और 5, इनको फिर ऐड किया तो जो आंसर में आया वो भी रियल नंबर है। कोई और नंबर भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई और दो नंबर्स हैं। लेट्स सपोज ए इक्वल है 5 के और बी इक्वल है 10 के और इन्हें आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद 5 को और 10 को ऐड करेंगे तो आएगा 15। तो ये जो 15 है ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी की दो रियल नंबर्स हमारे पास हो, उनको आपस में सॉल्व करें, ऐड करें तो हमारे पास कोई वैल्यू आए वो भी रियल नंबर से बिलोंग करी होती है। ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारे पास कभी इस तरह से कुछ इक्वेशन आ जाती है, बीच में इक्वालिटी का साइन होता है और हमारे पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ इस तरह से नंबर्स दिए होते हैं कि नंबर सेम होते हैं, सिर्फ प्लेसेस चेंज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे 1+2 है तो इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ 2+1 है, एक साइड 1+2 दूसरी साइड 2+1, सिर्फ नंबर्स 1 और 2 ही रिपीट हो रहे हैं लेकिन दोनों के प्लेसेस चेंज कर दी। यहाँ पे 1 पहले है, 2 बाद में, यहाँ 2 पहले है, 1 बाद में। यहाँ मैंने लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का a+b, तो दूसरी तरफ मैंने लिख दिया b+a। तो इस किस्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है, ऐड का साइन है, मतलब प्लस है हमारे पास। और ए भी किससे बिलोंग करते हैं? ए भी हमारे पास बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब लेट्स सपोज मेरे पास ए जो है वो इक्वल है बी, ए जो इक्वल है वो है 2 के और बी इक्वल है 3 के। और अब मैंने इन वैल्यूज, ये जो मैंने लिखा है a+b=b+a, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो a की जगह मैंने लिखा 2, b की जगह लिखा 3, इसी तरह से b की जगह लिखा 3 और a की जगह लिखा 2। दोनों को सॉल्व किया, 2+3 5, 3+2 5, दोनों साइड्स पे आंसर सेम आया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। यही बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिनमें मस्ट हमारे पास जो है लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड के इक्वल आती है। तो इस किस्म की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है जिनमें लेफ्ट और राइट साइड हो वो कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती हैं। आगे भी मजीद हमारे पास हम पढ़ेंगे। तो ये जिसका अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, मैंने आपको बता दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी निशानी क्या है। क्या होता है इसमें? कोई से दो रियल नंबर्स होते हैं और वो आपस में ऐड हो रहे होते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास a+b है तो राइट साइड पे b+a होगा। ठीक है, नंबर्स दो हमारे पास सेम ही होते हैं लेफ्ट राइट साइड पे, सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज होगी होती हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। a+b+c=a+b+c। अब हमारे पास a b c आ गया लेफ्ट साइड, a b c आ गया राइट साइड भी। तो a b c किससे बिलोंग करके?
रियल नंबर से बिलोंग करके। फॉर इस ए का मतलब है फॉर ऑल, कि सब के सब हमारे पास जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये फॉर ऑल का सिंबल है, मतलब सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। इसका मतलब ये हो गया। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये तो प्रॉपर्टी लिख दी ना, अब आगे हमने एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास 7 है और 3 हमारे पास सी की वैल्यू है। तो अब हमने इन वैल्यूज को इन प्रॉपर्टीज में पुट करना है। तो 5 + 7 + 3 इज इक्वल टू 5 + 7 + 3 ब्रैकेट्स लगाए, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, 5 + 7 सॉल्व किया 12 आया, +3 लिख दिया, फिर 5 प्लस फिर ब्रैकेट सॉल्व किया 10 आया, और इसको 12 + 3 15, 10 5 + 10 15। तो देखिए लेफ्ट और राइट साइड पे आंसर क्या है, सेम आ रहा है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर गई है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास 3 कोई नंबर्स होते हैं, कोई से 3 नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, और उनको इस तरह से लिखा होता है कि अगर पहले हमारे पास नंबर्स जो थे, पहले 2 नंबर्स पे अगर हमारे पास ब्रैकेट है तो इक्वालिटी के बाद इस नंबर को छोड़ के अगले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट्स का साइन आ जाता है, और साइन ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और साइन कौन सा होता है, एडिशन का साइन होता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए बी सी मैंने लिखा है, इसकी जगह हम कोई वैल्यूज भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी। इनको जब सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, तो दोनों साइड्स पे जो आंसर आता है वो हमारे पास सेम आता है। इसके बाद प्रॉपर्टी आ जाती है फिर फोर्थ वाली, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर अगर 0 में ऐड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ हमारे पास वापस आ जाएगा। 0 का उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, 0 उस नंबर पर कोई भी असर नहीं डालेगा, वो ही नंबर जो 0 में ऐड हो रहा है वापस आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे a लिया है और उसमें 0 को ऐड किया है, तो a को जब 0 में प्लस किया तो a वापस आया, a + 0। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 0 + a, 0 + a या a + 0, एक ही बात है ना, आंसर तो a ही आना है। तो ये हमारे पास होगी एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे भी a जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। सो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। देन आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में ये होता है कि हमारे पास अगर कोई से 2 नंबर्स को हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 आए, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इनवर्स। जैसे कि देखें, मैं a है मेरे पास एक नंबर, तो अगला नंबर मेरे पास -a है, मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो मेरे पास 0 आया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, -a पहले लिख दो बाद में +a लिखूं, तब भी तो 0 ही आएगा मेरे पास। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3, कि 3 का एडिटिव इनवर्स -3 हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं 3 और -3 को ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए। प्लस माइनस क्या होता है, -3, तो 3 - 3 0, सो ये 0 आ गया। सो एडिटिव इनवर्स 3 का जो है वो -3 है। इसी तरह से लेट्स सपोज कोई और नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई 5 ले लिया, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 का एडिटिव इनवर्स है -5। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमारे पास कोई से 2 नंबर्स जब उनको ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। तो 5 और -5 को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 - 5 इज 0। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ गया। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली अंडर एडिशन। इन सेम प्रॉपर्टीज को हम फिर अब डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। और स्टूडेंट्स ये वाली प्रॉपर्टीज हमारे पास यूज होंगी एक्सरसाइज 2.2 में। जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, और हम बताएंगे कि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, मतलब पूछा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो हमने मेंशन करना होगा कि यहाँ पे क्लोजर अप्लाई होती है या फिर कम्यूटेटिव अप्लाई होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रॉपर्टीज को सही तरह से समझ लेना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज को अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ से एडिशन हटा के मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज हमारे पास वही है, बस सिर्फ हम लोगों को अब इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले एडिशन का साइन था, अब कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि आपस में नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए हमारे पास उसी तरह से कोई से 2 नंबर्स हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो लेट्स सपोज ए की वैल्यू हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल अब देखे ना, मैंने आपको बोला है कि ए भी कोई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और जब इन 2 नंबर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास
जो नंबर आ रहा है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम कोई नंबर ले लेते हैं, कोई वैल्यूज ले लेते हैं। लेट्स सपोज ए हमारे पास 2 है और b इज इक्वल्स टू 3 है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और दोनों 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक हो क्या? अगर मैं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं 2 और 3 को, क्योंकि 2a है और 3b है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2 3 6। जो 6 है वो भी मेरे पास रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या प्रॉपर्टी होगी? ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसके बाद आती है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको मैंने क्या बताया था इस प्रॉपर्टी के बारे में कि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर लेफ्ट साइड पे हमारे पास ए भी है तो राइट साइड पे बी ए होगा। एडिशन में मैंने बताया था बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन अब चूंकि हम बात करें हम अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो बीच में हमारे पास या मल्टीप्लाई का साइन होगा या कोई साइन नहीं होगा। कोई साइन ना हो तब भी इसका मतलब होता है कि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए नंबर सेम है ए बी, लेकिन इस साइड पे ए बी है और इस साइड पे बी ए है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और ए बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है, वही वैल्यूज ले लेते हैं 2 और बी की वैल्यू है 3। अगर मैं ए और बी लिखूं, यहाँ पे वैल्यूज में दोनों की लिखूं, ए 2 है और बी 3 है और राइट साइड पे भी मैंने ऐसे लिख दिया, बी पहले लिखा है तो बी की पहले लिख ली और ए की बाद में लिखी 2। तो क्या आएगा? 2 3 6 आया लेफ्ट साइड और 3 2 भी 6 आया। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई है ना, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी बता चुकी हूँ आपको कि हमारे पास 3 नंबर होते हैं और उनकी सिर्फ ब्रैकेट्स को आगे पीछे इंटरचेंज किया गया होता है। अंडर एडिशन में प्लस का साइन था, अंडर मल्टीप्लिकेशन में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए ए बी सी हमारे पास है और ए यहाँ लेफ्ट साइड पे पहले ए बी पे ब्रैकेट्स हैं और सी इस तरह से है इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड पे क्या हो गया, ए इसी तरह रहेगा और बी सी के ऊपर ब्रैकेट्स चले गए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ब्रैकेट्स जो है वो अपनी जगह बदल लेते हैं, नंबर्स हमारे पास वहीं पर रहते हैं। यहाँ ए बी पे ब्रैकेट से, यहाँ पे बी सी पे आके, और ए बी सी तीनों नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास सीरियल नंबर से। इनमें भी अगर हम ए बी सी की वैल्यूज डालें और लेफ्ट साइड और राइट साइड पे वैल्यूज डालकर सॉल्व करें तो आंसर दोनों साइड्स का सेम आएगा। यही वेरीफाइड प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। अब हम इनकी कोई वैल्यू ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। लेट्स सपोज a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 4, a b c। तो a हमारे पास है 2, a is 2, b is 3 and c is 4 and a is 2, b is 3 and c is 4। अब देखिए नंबर्स 2 3 4 2 3 4 ही है, सिर्फ ब्रैकेट्स आगे पीछे हुए हैं ना, यहाँ 2 3 पे ब्रैकेट्स थे, यहाँ पे 3 4 पे हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है और यही इनको याद रखने का तरीकाकार भी है कि आपने इस तरह की छोटे छोटे हिंट्स होते हैं इनको अपने माइंड में रखना है। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर हमारे पास सेम आएगा। सॉल्व करते हैं, 2 3 6 और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे भी 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते थे, 4 12। अब 4 को 6 से करें तो 24 आएगा, इसी तरह से 2 को 12 से करें तब भी 24 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आया, हालांकि ब्रैकेट्स जो थे वो इंटरचेंज हो रहे थे, अपनी जगह बदल रहे थे, लेकिन आंसर सेम आया है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स कि हम कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज एक कोई नंबर है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर उसमें हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं या 1 के साथ हम किसी भी कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर इटसेल्फ हमारे पास वापस आ जाएगा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें हम कोई भी नंबर ऐड कर लें, जो नंबर इसमें ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर लें तो जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया होगा 1 में वही वापस आएगा। जिससे देखिए यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई किया है a को, तो 1 को जब a से मल्टीप्लाई किया तो a वापस आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हम लिख सकते, यहाँ a पहले लिखा था 1 बाद में, यहाँ 1 पहले लिखा a बाद में, एक ही बात है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। अच्छा अगर हमारे पास एक कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज a की वैल्यू ले लेते हैं 2 आ गई है, फॉर एग्जाम्पल a2 है और 1 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करना हो तो देखें 1 2 2 होता है और 2 को 1 से इस तरह से लिखें तब भी 2 ही आएगा। तो देखें 1 के साथ हम जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, जिस नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा ना वो नंबर हमारे पास आंसर में वापस आएगा। ठीक है, सो 1 हमारे पास इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, 1 क्या होता है, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों है एक बार फिर आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर 1 में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ हमारे पास वापस आंसर में आ जाता है। ठीक हो क्या, ये होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास। देन आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो
हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, तो एडिटिव इनवर्स में ये था कि हम लोगों के पास आंसर, दो नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर में 0 आना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1 आना चाहिए वापस। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे कि उनको जब मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास 1 आए? तो देखें a इंटू ए इनवर्स, मतलब a इंटू ए 1/a। तो इससे क्या होगा, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर, इससे ये हुआ कि a और a आपस में कट जाएंगे तो 1 बच गया, तो आंसर में हमारे पास 1 वापस आ जाएगा। तो इस तरह के कोई भी नंबर्स हमारे पास हों तो जब वो आपस में मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास 1 आए, तो इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं और ये चीज सेटिस्फाई करती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को। लेट्स सपोज यहाँ पे भी हमारे पास a जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास a जो है वो हो गया, a की वैल्यू होगी 5। सो अगर 5 को मैंने लिखा इंटू 5 इनवर्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 1/5। तो अब ये होगी 5 और 5 आपस में कट जाएंगे, जब 5 कट गए तो 1 बच गया, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1 है, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1/5 है, इसका 5 का। अगर आपसे पूछा जाए कि आप a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज a इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a का, ये आप इसको 1/a लिख सकते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने बताना है 5 का, सो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5। अगर पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं आप 4 का, तो 4 का है 1/4। कैसे? क्योंकि 4 को और 1/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास 1 वापस आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ये होता है कोई से ऐसे दो नंबर हों, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 वापस आना चाहिए। देखें, a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया 1 आया, और a को, और इधर ये a इनवर्स आ देते हैं, और अगर a इनवर्स को हम लिखे मल्टीप्लाई करें a से तब भी 1 वापस आ रहे हैं। यहाँ a पहले लिखा है, यहाँ a बाद में लिखा है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट हो गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं आपको समझ आ गई होंगी। हमने प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की डिस्कस कर ली हैं अंडर एडिशन, इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस कर ली हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, और उतने ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होता है एग्जाम्स में उसमें ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा आती हैं। यहाँ से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कम, लॉन्ग क्वेश्चन तो आते नहीं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पे से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं बाकी की प्रॉपर्टीज को। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स की इक्वालिटी में जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही हैं उनको हमने डिस्कस करना है। ये मैंने सामने बोर्ड पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई रियल नंबर है और हमने कहा है कि a इक्वल है a के। जब कुछ इस किस्म की कोई प्रॉपर्टी आपको दी हुई और पूछा जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी है, उसी नंबर को अपने नंबर से ही इटसेल्फ कहा जाए कि वो इक्वल है, तो आपने बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है जिसमें a बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या हमारे पास दो नंबर्स हैं a b और दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब अगर a इक्वल है b के, देन b जो है वो a के इक्वल होगा, ठीक है। अगर a इक्वल है b के, देन b इज इक्वल्स टू a, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तब कहलाएगी। आपने ये जो कंडीशंस गिवन है इनको याद रखना है, इन कंडीशन से ही पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक हो गया। इसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब तीन हमारे पास रियल नंबर्स हैं a b c और बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स से। अगर a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, देन a c के इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, और देखिए b c से भी इक्वल है, a से भी इक्वल है, तो a और c को भी आपस में इक्वल होना चाहिए ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, देन a इज इक्वल्स टू c, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टीज हमारे पास इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं। फिर आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर a और b हमारे पास कोई रियल नंबर है, a b c हमने कह दिया रियल नंबर से बिलोंग करता है, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर a इक्वल है b के, देन a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी। हम अब इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं कि कोई दो रियल नंबर्स जो हैं a और b आपस में इक्वल हैं, और हम उनको अगर ऐड कर रहे हैं, जैसे कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी ऐड करें तो इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। क्यों?
हम इसकी कोई एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू है 1 तो b a इक्वल है b के, तो b की वैल्यू भी 1 ही होगी, ठीक है। और c की कोई वैल्यू ले लेते हैं 2। हम कह रहे हैं कि a इक्वल है अगर b के, देन a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। तो क्या होगा, a प्लस सी, a 1 है तो c 2 है, b भी 1 ही है क्योंकि a b जो है वो a के इक्वल है, और प्लस c। तो देखिए 1 प्लस 2 आया है 3, तो 1 प्लस 2 यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तब हमने कहा कि अगर a b इक्वल है देन a प्लस सी भी इक्वल होगा b प्लस सी के। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम ये भी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे बस हमारे पास ये कि मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर a इक्वल है b के, देन ए सी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए, और ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। सो a लिया था हमने 1, तो b भी 1 ही हुआ क्योंकि a और b तो इक्वल है। c ले लेते हैं 2, सो a और b इक्वल है। इफ 1 इज इक्वल टू 1 लिखा, देन a है 1, c है 2, और b है 1, c है 2, सो 1 टू द 2 एंड टू द 2। तो अगर 1 इक्वल टू 1 है, देन हमारे पास यहाँ जो आ रहा है वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल आ रहा है 2 आपस में अपने इक्वल आ गए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई यहाँ पे हमारी इस बात को। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कंडीशन क्या होती है, ये चीज होती है कंडीशन, इसको आपने याद रखना होता है, ठीक है। यही चीज याद रखने वाली होती है, इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ये ना आप इसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन ये एडिटिव नहीं होगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो आपने कंडीशंस जो है इनकी वो याद रखनी है, इस तरह से प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी। छोटे छोटे जो हिंट्स आपको नजर आते हैं, इनसे इनको अपने निशान रख लेना, याद रखना है। देन अगली प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इफ a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी, देन a इज इक्वल्स टू b। अब यही वाली प्रॉपर्टी उलट हो गई है हमारे पास, इसको बोल दिया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से आपने याद रखना है कि a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी बोला गया है, देन a इक्वल होगा b के। अगर ये दोनों बातें सही है, मतलब a प्लस सी अगर इक्वल है b प्लस सी के, देन a इक्वल होगा b के। तो देखिए c और c को कैंसिल हो गया, ये c कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू b आ गया ना। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने रब कर दिया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसमें क्या था, उसमें भी हमारे पास यही चीज थी कि इफ a c इज इक्वल्स टू b c, देन a इज इक्वल्स टू b फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में कहा गया कि इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, देन ए इज इक्वल्स टू बी। तब हमारे पास ए जो है वो इक्वल आएगा बी के, अगर ए सी इक्वल होगा बी सी के। तो देखें ए सी इक्वल है बी सी के, और यहाँ से अगर सी सी कट हो जाए, सी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई तो सी सी कट हो जाएंगे, तो ए बचेगा, ए इधर और इधर बचेगा बी, तो दोनों इक्वल आ गए ना, ए और बी। तो ये होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अब डिस्कस कर ली हैं ये वाली प्रॉपर्टीज भी, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। ये सब प्रॉपर्टीज हमारे पास आगे की एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज।